प्रदेश सरकार के द्वारा आगामी पंचायत चुनावों को स्थगित करना सरकार की एक चुनावों में जो आने वाले पंचायत के चुनाव हैं उनमें अपनी हार को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है, क्योंकि सरकार को यह समझ में आ गया है कि 3 साल का जो कार्यकाल कांग्रेस का रहा है उससे प्रदेश की जनता में त्राही मची है और कांग्रेस की हार ही नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी हार जो है इन पंचायत चुनावों में, चाहे पंचायतों के पंचायत प्रधानों की बात हो, चाहे बीडीसी की बात हो, चाहे जिला परिषद की बात हो, हर स्तर पर इस सरकार को हार का मुंह दिखना पड़ेगा। और इसी डर के कारण जो है सरकार ने इन पंचायत के चुनावों को स्थगित कर दिया है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि इसके पीछे सरकार ने अपनी फिर से एक बार जो एक तानाशाही मानसिकता है उसको, इस पंचायती राज के जो लोकतंत्र है हमारा, इसके ऊपर कुठाराघात किया है। और इन पंचायत चुनावों में कांग्रेस ने लगातार जो एक बहाना बनाने का काम शुरू किया था, अब उसको मूर्त रूप सरकार ने दे दिया। और इसके लिए बहाना बनाने का काम कि प्रदेश की स्थितियां ठीक नहीं हैं, भौगोलिक परिस्थितियां, चाहे आपदा की बात हो। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि इसके पहले भी चुनाव हुए और पिछली बार का चुनाव भी विषम परिस्थितियों में हुआ है, जब देश के अंदर जो है बहुत बड़ी महामारी भी चली हुई थी, उसके बावजूद भी पंचायतों के चुनाव हुए हैं। लेकिन सरकार ने केवल और केवल अपनी हार को छुपाने के लिए, उसमें पर्दा डालने के लिए यह काम शुरू किया है और घोषित इमरजेंसी प्रदेश में एक प्रकार से लगाई हुई है। चुनावों से पहले भी चाहे वो पत्रकारों के ऊपर एफआईआर करने की बात हो, चाहे सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वालों के खिलाफ एफआईआर करने की बात हो, कोई भी क्षेत्र, कोई भी जगह ऐसी नहीं छोड़ी है जहां सरकार ने अपना तानाशाही पूर्वक रवैया नहीं अपनाया। और उसका एक बहुत बड़ा परिणाम एक बार फिर से उसकी झलक जो है सरकार की इस तानाशाही मानसिकता की, इन पंचायत चुनावों को स्थगित करने की जो नोटिफिकेशन निकाली गई है, उससे फिर से ये मानसिकता सरकार की लोगों के बीच में आई है। हमारा कहना है कि सरकार अपने इस फैसले पर तुरंत पुनर्विचार करे और लोगों में जो एक इन पंचायतों के चुनावों में जो एक उत्सव का एक माहौल बन रहा था, उसके ऊपर पानी फेरने का जो काम इस सरकार ने किया है, तो इसका खामियाजा इस सरकार को और भी भुगतना पड़ेगा।